हेलो नमस्कार, मैं आनंद कुमार, आनंद मैथ्स क्लासेस पे आपका स्वागत है। आज मैं सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 3 लेके आया हूँ। मैंने पिछले क्लास में आपको कुछ क्वेश्चन डिस्कस करवाया था, ठीक है। तो चलते हैं पार्ट 3 पे। देखिए, आपको इस टाइप में जो आपको क्वेश्चन आएगा टाइप 2 से, इस टाइप में क्या रहेगा आपको, जैसे मैं आपको दो इक्वेशन के बीच रिलेशन बता रहा हूँ। देखिए, प्रिंसिपल P है, इसमें बोलेगा आपको R1% साधारण ब्याज से आपको T1 ईयर्स में N1 टाइम जो हो जा रहा है प्रिंसिपल का, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। देखिए, प्रिंसिपल सेम रहेगा, वही प्रिंसिपल बोलेगा आपको मूलधन R2% साधारण ब्याज से T2 ईयर्स में आपको प्रिंसिपल का N2 टाइम्स हो जा रहा है, ठीक है। मैं इस दोनों इक्वेशन के बीच पहले रिलेशन देख लेता हूँ। रिलेशन के बाद मैं आपको डिस्कस करूंगा किस टाइप का क्वेश्चन आता है। देखिए, जब यहां से मैं SI निकालूंगा, देखिए ये जो आपका हुआ, ये आपका प्रिंसिपल हो गया, मूलधन जिसको बोलते हैं। ये आपका अमाउंट हो गया, ये भी क्या है, प्रिंसिपल है। ये भी क्या आपका, ये A1 मान लीजिए, इसको A2 मान लीजिए, ठीक है। देखिए, जब SI1 निकालिएगा तो यहाँ क्या देखिए N1P है ना, N1P माइनस प्रिंसिपल कितना है P। यहाँ पे बताइए S2 बताइए, S2 के लिए क्या करना पड़ेगा, N2P में से P सब्ट्रैक्ट कीजिए, N2P माइनस P, क्या कीजिए P कॉमन ले लीजिए, P N1 माइनस 1, यहाँ पे P कॉमन ले लीजिए, P इंटू N2 माइनस 1, ठीक है। देखिए, जो इक्वेशन आपको ये 1 है, ये इक्वेशन आपको 2 है। आप क्या कीजिए, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दीजिए। जब डिवाइड कीजिएगा तो आपका SI1 बाय SI2 इक्वल टू आ जाएगा। इसको रिमेम्बर कर लीजिए, हम लोगों का जो क्वेश्चन आएगा इसी पे बेस्ड रहेगा क्वेश्चन। तो चलते हैं, देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आता है और किस टाइप से पूछा जाता है। ये अभी हम लोगों का दो इक्वेशन के बीच रिलेशन आ गया, ठीक है। इस रिलेशन पे हम लोग क्वेश्चन 4 तरह से पूछा जाता है, 4 तरह से आपको पूछा जाएगा। जिससे आपको क्या पहले पूछेगा, बोलेगा कोई प्रिंसिपल है, ये R1% साधारण ब्याज से ये आपको T1 ईयर्स में प्रिंसिपल का N1 टाइम्स हो जा रहा है, ठीक है। और बोलेगा यही प्रिंसिपल आपको R2% साधारण ब्याज से T2 ईयर्स में प्रिंसिपल का N2 टाइम्स हो जा रहा है, ठीक है। तो ये बताइए आपको N1 और N2 के बीच क्या रिलेशन है। मतलब इसमें से आपको क्या कहेगा, N1 दे देगा या N2 पूछेगा, ठीक है। ये दे देगा तो ये आपको पूछेगा, या यदि ये दे दिया तो ये पूछेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं ले रहा हूँ, प्रिंसिपल आपको 2% साधारण ब्याज से आपको 3 ईयर्स में प्रिंसिपल का 2 गुना हो जा रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है, ठीक है। बोलेगा यही प्रिंसिपल बताइए आपको 4% साधारण ब्याज से आपको 6 ईयर्स में कितना गुना हो जाएगा प्रिंसिपल का, ठीक है। देखिए, आपने जो रिलेशन देखा था N1 माइनस 1 डिवाइड बाय N2 माइनस 1 इक्वल टू R1 T1 डिवाइड बाय R2 इंटू T2। देखिए, उसी रिलेशन में इसको क्या कीजिए, पुट कीजिए वैल्यू। N1 की जगह कितना है, ये 2 है, ठीक है। आपको ये पूछा गया है, N2 पूछा गया है। तो देखिए, यहाँ क्या कीजिए, N1 की जगह कितना रखना पड़ेगा, आपको 2 रखना पड़ेगा। 2 माइनस 1 डिवाइड बाय N माइनस 1 इक्वल टू, रेट कितना दिया आपको, 2%, 2 टाइम कितना दिया आपको 3 डिवाइड बाय आपको देखिए 4 इंटू 6। इसको आपस में सिंप्लीफाई कीजिए, 2 2, ये कितना हो गया 5 टाइम्स। मतलब कितना हो जाएगा, 5 टाइम्स हो जाएगा। देखिए, ये जो आपको 5 टाइम्स आया है, आपने जो बनाया है अभी क्या किया, आपने सीधा फॉर्मूला में वैल्यू पुट किया है। मैं आपको
विदाउट फॉर्मूला में वैल्यू पुट किए हुए बताता हूँ, विदाउट पेन एंड पेंसिल का आप कैसे इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, मेरे को ये बताइए n1 - 1 जो आ रहा था, ये n2 - 1 जो आ रहा था, ये n1 - 1 जो है ये आपके क्या था, SI था, सिंपल इंटरेस्ट था। मेरे को ये बताइए P से 2P जो हो रहा है तो इसका SI कितना हुआ, 1 हुआ। ठीक है, और SI इक्वल टू मैंने बताया था RT प्रतिशत, RT प्रतिशत। यहाँ पे देखिए ये SI लीजिए, RT प्रतिशत लीजिए। ठीक है, देखिए रेट कितना है यहाँ पे 2:2, टाइम कितना है 3, ये कितना हो गया 6 हो गया ना। और उसके बाद देखिए बाद में पूछ रहा है आपको N2 का वैल्यू पूछ रहा है, ये N2 क्या होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे रेट कितना दिया है आपको 4 और टाइम कितना दिया है 6, इसको मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो गया 6 चौके 24। मेरे को ये बताइए जब यहाँ से आप यहाँ पे आ रहे हैं कितने से मल्टीप्लाई किए होंगे, 6 से 24 पे जा रहे हैं तो 6 में कितने से मल्टीप्लाई किए, 4 से मल्टीप्लाई किए। इसमें भी आपको कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये 4। मेरे को ये बताइए ये भी SI है, ये भी क्या आपका SI है, और उसमें से क्या होता है 1 माइनस हो रहा था। यहाँ पे देखिए ये जो n1 - 1 है ये आपका क्या है, जितना टाइम्स हो रहा था उसमें से एक कम है। यहाँ पे देखिए 2 टाइम्स हो रहा था, 2 में से कितना कम है, एक कम है, मतलब ये भी जो है आपको 5th टाइम हो रहा होगा उसमें, इसलिए एक कम है ना। तो आपका कितना टाइम्स हो गया 5 टाइम्स। देखिए मैंने अभी बताया था आपको इस बेस्ड पे 4 तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसमें से मैंने आपको एक तरह से जो पूछा जाएगा उस टाइप से बता दिया। अब मैं चलता हूँ दूसरे तरह से कैसे पूछा जाएगा। जैसे बोलेगा आपको, बोलेगा कोई प्रिंसिपल R1 प्रतिशत साधारण ब्याज से, ये आपको T1 ईयर्स में प्रिंसिपल का N1 टाइम्स हो जा रहा है। ठीक है, बोलेगा यही प्रिंसिपल उसी रेट से R1 प्रतिशत ही रेट से आपको साधारण ब्याज से T2 ईयर्स में आपको कितना टाइम्स हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोलेगा आपको, मैंने यहाँ पे x इसलिए लिखा, या x लिख दीजिए N2 पूछेगा आपको ये कितना टाइम्स हो जाएगा प्रिंसिपल का। देखिए रेट बराबर है तो T1/T2, ये रिमेम्बर कर लीजिए। ठीक है, देखिए इस पे बेस्ड मैंने आपको पिछले क्लास में क्वेश्चन बताया था, क्वेश्चन नंबर 20। एक और क्वेश्चन नंबर 20 पे नजर डालिए। मैं आपको एक बार बताऊंगा कैसे इसको फार्मूला में पुट करके वैल्यू कीजिएगा और कैसे विदाउट फार्मूला में पुट किए हुए विदाउट पेन एंड पेंसिल का आप आंसर निकालिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में आपको दिया गया है, बोल रहा है कोई आपको प्रिंसिपल है P, बोल रहा है आपको किसी एक निश्चित रेट से आपको 10 वर्षों में प्रिंसिपल का 2 गुना हो जा रहा है। ठीक है, बोल रहा है तो यही राशि बताइए इसी रेट से आपको इसी रेट से 20 ईयर्स में आपको कितने टाइम्स हो जाएगा प्रिंसिपल का। देखिए जब आप फॉर्मूला में इसका वैल्यू पुट कीजिएगा तो आपको कितना करना पुट, क्या क्या N1 की जगह कितना रखिएगा, N1 की जगह 2 - 1 N2 की जगह कितना रखिएगा, यहाँ पे N2 - 1 रखे। ठीक है, टाइम कितना दिया है, पहले का 10 दिया है, दूसरे का 20 दिया है, ये कैंसिल हो गया 1/2 आया। आप क्या कीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, हो जाएगा प्रिंसिपल का 3 टाइम्स हो जाएगा प्रिंसिपल का। ठीक है, देखिए इसको हम लोग विदाउट पेन एंड पेंसिल का कैसे सॉल्व करेंगे, इसको पहले इरेज करते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग विदाउट पेन एंड पेंसिल से कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए कोई प्रिंसिपल 2 गुना हो जा रहा है आपको 10 साल में। ठीक है, तो SI कितना हो गया, 1 हो गया। SI मैंने बोला था यहाँ पे SI लिखना है, इधर RT लिखना है। SI इक्वल टू कितना हो गया 1 आ गया। देखिए 10 साल में आपको 2 गुना हो गया, तो बोल रहा है 20 साल में कितना हो जाएगा। मेरे को ये बताइए 10 से 20 आने में आप 10 में कितने से मल्टीप्लाई कीजिएगा कि 20 होगा, 10 में आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 20 होगा। तो आप इधर क्या कीजिए, इतना 1 था ना, तो 1 में भी तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो 1 में आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना आ जाएगा 2 आ गया। ऊपर में आप 1 सब्ट्रैक्ट किए थे तो यहाँ जो नीचे आएगा वही चीज आएगा, मतलब ये भी नीचे क्या आ गया SI आएगा ना, तो ये SI ही आया, ये भी तो SI है। यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, एक सब्ट्रैक्टेड है, एक आपको क्या है माइनस किया हुआ है, घटाया हुआ है। यहाँ पे जो वैल्यू आपको आया है 2, उसमें से एक क्या हुआ होगा, घटा हुआ रहा होगा। यदि आपको उसका टाइम्स पूछा जाएगा तो उसमें क्या कीजिएगा, जो वैल्यू आएगा ना उसमें एक ऐड कर दीजिएगा, 2 1 3 कितना हो गया 3 टाइम्स हो गया प्रिंसिपल का। चलते हैं
अगले देखते हैं अगला किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए। देखिए तीसरे तरह से आपको कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे देखिए बोलेगा आपको कोई प्रिंसिपल है, ये 8% साधारण ब्याज से आपको T1 ईयर में आपको प्रिंसिपल का N1 टाइम्स हो जा रहा है। बोलेगा यही प्रिंसिपल मेरे को ये बताइए उसी रेट से 8% रेट से ही कितने ईयर्स में आपको यहाँ पे टाइम पूछ देगा, कितने ईयर्स में प्रिंसिपल का N2 टाइम्स हो जाएगा। वहां पे क्या था, यहाँ पे ऑलरेडी T1 आपको दिया है, यहाँ पे आपको T2 क्या करना है, निकालना है। ठीक है, देखिए आपको रेट क्या है, दोनों का रेट क्या है, कांस्टेंट है ना, इसमें आप वैल्यू पुट कीजिएगा N1 - 1 बाय N2 - 1 इक्वल टू, देखिए रेट आपको सेम है, जब R बाय R लिखिएगा T1 बाय T2। देखिए R कैंसिल हो गया, आपको यहाँ N1 भी दिया है, ये N2 भी दिया है। ठीक है, N1 - 1 बाय N2 - 1 बाय T1 बाय T2। यहाँ पे आपको ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये निकल जाएगा ना। मैंने ये बताया, इसका थोड़ा लैंग्वेज में लिखा देता हूँ। रेट आपको कांस्टेंट है, बराबर है। देखिए इससे भी क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछा गया है। जैसे क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। वो 21 में है, बोल रहा है कोई प्रिंसिपल आपको 5 इयर्स में किसी निश्चित रेट से आपको 2 टाइम्स हो जा रहा है प्रिंसिपल का। ठीक है, बोल रहा है यही प्रिंसिपल कितने समय में आपको उसी रेट से 16 टाइम्स हो जाएगा प्रिंसिपल का। देखिए मैंने आपको क्या बोला, सीधा वैल्यू क्या कीजिए, इक्वेशन में पुट कीजिए N1 - 1 बाय T2। N1 टाइम्स ये कितना हो रहा है, 2 टाइम्स हो गया ना, तो 2 में से 1 माइनस हो गया, कितना हो गया, 1 बाय -1, 16 में से 1 गया, कितना हो गया, 15 हो गया। 15 आपको टाइम कितना दिया है पहले का, 5 इयर्स इक्वल टू T2। T2 इक्वल टू कितना हो गया, 15 × 5 = 75 ईयर्स। देखिए आपने क्या किया, जब वैल्यू पुट किया तो ऐसे निकाले। ठीक है, मैं आपको विदाउट वैल्यू पुट किए हुए आप विदाउट पेन एंड पेंसिल से कैसे सॉल्व कीजिएगा उसका मैं आपको बता रहा हूँ। पहले SI निकालिएगा, तो जैसे 1 से 2 हो रहा है, SI कितना हो गया, 1 हो गया। बाद में क्या हो रहा है, वही प्रिंसिपल 16 टाइम्स हो जा रहा है। 16 टाइम्स हो जा रहा है मतलब उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए, SI आ जाएगा, 15 आ गया। 1 से 15 जा रहा है, तो आप 1 में कितने से मल्टीप्लाई किए होंगे, 1 में मल्टीप्लाई किए होंगे 15 से। आप उधर जो टाइम दिया है 5 दिया है ना, इधर यदि 15 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 5 में तो 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। 5 में कितने से मल्टीप्लाई कीजिए, 15 से, 15 × 5 = 75 ईयर्स। चलते हैं जो अगले तरह से जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उस पे। ठीक है, आपको चौथे तरह से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, बोलेगा कोई प्रिंसिपल आपको R1% रेट से T इयर्स में आपको N1 टाइम हो जा रहा है प्रिंसिपल का। बोलेगा यही प्रिंसिपल उसी टाइम में, यहाँ पे भी जो टाइम है उसी टाइम में R2 का क्या प्रतिशत होना चाहिए जो अपने प्रिंसिपल का N2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, देखिए पहले में क्या था, आपको रेट कांस्टेंट था, रेट बराबर था और टाइम डिफरेंट था। यहाँ पे क्या किया, टाइम को कांस्टेंट रखा और रेट एक R1 दे दिया, पूछ रहा है R2 का वैल्यू क्या होना चाहिए। मतलब यहाँ पे आपको R1 इक्वल टू नॉट R2 बट T1 इक्वल टू T2, मतलब आपको टाइम का ड्यूरेशन क्या है, सेम है। आप क्या कीजिए, इसमें पुट कीजिए वैल्यू, आ गया। इससे बेस्ट क्वेश्चन देखने से पहले मैं इसका थोड़ा लैंग्वेज लिखा देता हूँ। N1 - 1 बाय N2 - 1 इक्वल टू, आपको क्या है, टाइम आपको समय है, कांस्टेंट है, तो TT क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मतलब R1 बाय R2। ठीक है, तो इससे बेस्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। बोल रहा है कोई प्रिंसिपल 5% साधारण ब्याज की दर से किसी एक निश्चित समय में 30 समय में प्रिंसिपल का कितना हो रहा है, 4 टाइम्स हो जा रहा है। बोल रहा है बताइए यही प्रिंसिपल किस रेट से उतना ही समय में प्रिंसिपल का कितना हो जाएगा, 7 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप क्या कीजिए, एक बार इसका वैल्यू आप उस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, पुट करके निकाल लीजिए एक बार विदाउट पेन एंड पेंसिल से भी, मैं अभी आपको बता देता हूँ। देखिए 5 बाय R2, ये N1 की जगह कितना पुट करना है आपको, देखिए N1 कितना है, 4 है, 4 में से 1 गया 3, यहाँ पे 7 है, 7 में से 1 गया 6 इक्वल टू 5 बाय R2। इसको कैंसिल कीजिए,
तो आर टी इक्वल कितना आ गया, 5 दूनी 10% हो गया। देखिए विदाउट पेन एंड पेंसिल से आप कैसे सॉल्व कीजिएगा। आपको कितना टाइम्स जा रहा है प्रिंसिपल, 4 टाइम्स जा रहा है, तो इधर कितना हो गया आपको, ऐसा ही कितना हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया। और उधर आर टी प्रतिशत की जगह आप क्या लिखेगा, आपको क्या है, टाइम क्या है, कॉन्स्टेंट है, आर कितना है, 5% है, और बोल रहा है कितने टाइम्स हो रहा है, 7 टाइम्स हो जा रहा है। 7 टाइम्स मतलब 7 में से 1 माइनस कीजिए, ऐसा ही कितना आ गया, 6 आ गया। 3 से 6 हो रहा है, 3 से 6 हो रहा है, तो आप 3 में कितने से गुना किया होगा, 6 हो गया, 2 से गुना होगा, क्या होंगे, 3 में 2 से गुना किया इसलिए 6 आया। तो उधर 5 आपको प्रतिशत दिया है, तब यहाँ 2 से गुना किया है, तो 5 में कितना से गुना करना पड़ेगा, 2 से, 5 दूनी 10% आंसर। देखिए इसमें जितने टाइप का क्वेश्चन बनता था मैंने सारे टाइप डिस्कस कर लिया। अब मैं क्वेश्चन के अगले टाइप पे चलता हूँ, जिससे कोई क्वेश्चन में आपको क्या दिया रहेगा, बोलेगा किसी व्यक्ति को कुछ साधारण ब्याज मिला है 10 साल का, सपोज मैंने टाइम को ड्यूरेशन मान लिया 10 ईयर्स, बोलेगा किसी व्यक्ति को 10 साल में 100 रुपया ब्याज मिल रहा है, ठीक है। बोलेगा इसे 10 ईयर्स को मैंने 3 स्लॉट्स में डिवाइड कर दिया, 10 ईयर्स को मैंने पहला 4 साल रखा, दूसरा भी 4 साल रखा, और लास्ट वाले 4 8 हो गया, उधर 2 साल रखा, ठीक है। देखिए बोलेगा आपको फर्स्ट 4 ईयर आपको R1% से ब्याज मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट के 4 ईयर R2% से ब्याज मिल रहा है, ठीक है। जो लास्ट में आपको 2 ईयर्स बच गया उसमें बोलेगा आपको R3% से ब्याज मिल रहा है। तो ये बताइए टोटल वो व्यक्ति ने कितना रुपया इन्वेस्ट किया था, ठीक है। तो उसका प्रिंसिपल पूछा जाएगा, ठीक है। चलते हैं, मैं लैंग्वेज लिखा देता हूँ, पहले बोला था इसमें आपको क्या रहेगा, साधारण ब्याज पता रहेगा, ठीक है। जिससे आपको एसआई दिया है, मैं क्या करता हूँ, टाइम को सपोज दैट टी है ना, टी ईयर्स है, T1 प्लस T2 प्लस T3 3 भाग में डिवाइड कर दिया, ठीक है। 3 से ज्यादा भी हो सकता है, 3 से कम भी हो सकता है, ठीक है। और देखिए आपको T1 T2 T3 जो है उस टाइम में जो आपको ब्याज लगेगा, मूलधन क्या रहेगा आपको, प्रिंसिपल, उसी प्रिंसिपल पे लगेगा, ठीक है। तो आपको तीनों के लिए क्या रहेगा प्रिंसिपल, तीनों के लिए प्रिंसिपल आपको सेम रहेगा, ठीक है। तो एसआई निकालेंगे, एसआई बराबर मैंने आपको बताया था P इंटू R इंटू T/100, ठीक है। P इंटू R1 फर्स्ट ईयर आपको R1% से, टाइम कितना T1/100। नेक्स्ट ईयर जो आपको ब्याज लगेगा इसी प्रिंसिपल पे, किस रेट से, R2% से, ठीक है, कितने T2/100, और आगे प्लस प्रिंसिपल R2 T3/100। आप इस मेथड से निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए पहले तो आप बेसिक मेथड से एक क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, ठीक है। बेसिक मेथड के बाद मैं आपको शॉर्ट मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है मैं आपको वो भी बता दूंगा। आपको बेसिक मेथड से जितना टाइम लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने से, इसका 1/4 या 1/3 टाइम आपको उस मेथड से कम टाइम लगेगा सॉल्व करने में। तो चलते हैं एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में आपको बोल रहा है टोटल 8 ईयर्स को इसने 2 पार्ट में डिवाइड किया, 5 ईयर्स और 3 ईयर्स, और इसने बोला 5 ईयर्स जो है ना किसी प्रिंसिपल पे 10% का रेट चल, और 3 ईयर्स उसी प्रिंसिपल पे 15% का रेट चल रहा है। तो टोटल जो उसको ब्याज मिल रहा है 47,500 मिल रहा है। तो बताइए प्रिंसिपल कितना है, ठीक है। इससे आप बेसिक मेथड से पहले देख लीजिए, एसआई इक्वल टू 2/100, टोटल कितना है 47,500 इक्वल टू प्रिंसिपल रेट कितना दिया आपको 10 टाइम 5/100 प्लस पी रेट कितना दिया आपको 15 इंटू 3 इक्वल टू 100। आप इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और पी का वैल्यू निकालिए। आपको बेसिक मेथड में क्या हो रहा है, आपको ज्यादा कैलकुलेट करना पड़ रहा है, तो हम लोग इतना कैलकुलेशन नहीं करेंगे। चलते हैं शॉर्ट मेथड पे। देखिए मैंने आपको बताया था एसआई इक्वल टू RT%, ठीक है। और प्रिंसिपल जब भी होता है अपने आप में क्या होता है 100% होता है, ठीक है। तो इसी पे देखिए एसआई इक्वल टू R1 T1% प्लस टोटल ब्याज आपको दिया हुआ है ना R2 T2%। देखिए एसआई टोटल कितना है आपको 47,500, RT% कितना है R, ये देखिए 10 50 50% प्लस
15 तिया 45%, ये आपको हो गया 47,500 बटे दोनों को ऐड कीजिए 95 इक्वल टू 1%, इसको डिवाइड कीजिए 5 25 25 9 हाँ 500 हो गया 500 हो गया। 1% इक्वल टू 500 है तो 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको, आपने 100 से मल्टीप्लाई किया इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई किया बराबर 50,000 आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो टोटल कितना टाइम दिया है, 6 ईयर्स दिया है। 6 ईयर्स बोल रहा है पहले 2 साल जो आपको रेट चल रहा है 3% से, ठीक है। अगले नेक्स्ट 3 ईयर आपको जो रेट चल रहा है 8% से, बोल रहा है 3 2 5 ईयर्स के बाद जो आपको रेट चल रहा है ना 10% से। 5 ईयर्स के बाद टोटल 6 ईयर्स था तो 5 ईयर्स के बाद कितना, 1 ईयर्स बच गया ना, 1 ईयर से चलेगा रेट 10% से। बोल रहा है टोटल आपको जो ब्याज मिल रहा है, टोटल जो आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है आपको 1520 रुपया। ये बताइए प्रिंसिपल आपका क्या है। मैं क्या करूंगा, SI बराबर RT% लिखूंगा। SI इक्वल टू R1 T1% प्लस R2 T2% प्लस R3 T3%। देखिए R1 T1 कितना 3 गुना 6%, 8 24%, 10%। टोटल SI कितना आपको 1520 रुपया। 40% इक्वल टू कितना 1520, ये 0 कट गया। अब क्या कीजिए 25 से मल्टीप्लाई कीजिए या 4 से डिवाइड कीजिए, इसमें 4 से डिवाइड कीजिए कितना होगा 4 तिया 12, 8 चौके 32 इक्वल टू 1%। 1% 38 है तो 100% निकालिए। प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है 100% होता है ना। 100% इक्वल कितना हो गया 100 से मल्टीप्लाई किया है 3800 आंसर, ठीक है। तो आज मैं यही क्लास को स्टॉप करता हूँ, ठीक है। तो आप लोग फीडबैक दीजिए मेरे को कैसा लग रहा है, ठीक है। और दोस्तों में प्लीज़ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को प्लीज़। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में अगले टाइप के साथ।